हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा। तो गाइस, आज मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो के साथ, वेट लॉस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ मेथी अजवाइन का पानी। तो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मतलब कि आप जो वीडियो बना रहे हैं झूठ है, आपने वेट लॉस नहीं किया। तो आज मैं इस प्रूफ के साथ आई हूँ कि मेरा पहले का वेट देखिए कितना ज़्यादा था और अब देखिए फ़ोटोज़ में वेट कम मेरा लगता है। तो सच में गाइस, मैंने वेट लॉस किया है। पर ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। कोई भी काम करने में टाइम लगता है और जब आप मेहनत से कोई भी काम करते हो, शिद्दत से, तो आप वो काम कर पाते हो। तो गाइज़, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ जो पेट को कम करती। तो गाइज़, मेरा पेट 44, मेरी कमर 44 हो गई थी, जिससे मैं कुछ पहन भी नहीं पाती थी और मेरा टम्मी एरिया बहुत बड़ा था। लगता था कि मैं 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ। वैसे मेरा जो छोटा सा बच्चा है वो 17 मंथ का है। मतलब मेरा जो है 17 मंथ पहले मेरा सिजेरियन हुआ है और मेरा बेबी बॉय हुआ है। तो मेरे 2 बच्चे, एक 5 इयर्स का और एक 17 मंथ्स का। तो गाइज़, सेकेंड बेबी में मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है। तो ये एक्सरसाइज की हेल्प से आप अपने पेट को कम कर सकते हैं। और गाइज़, एक ये वाली एक्सरसाइज है, इसे करने के बाद आप अपने पेट को और भी कम कर सकते हैं। ये बैठ के बहुत आराम से करी जा सकती है और इसको चक्किया की तरह गोल गोल घुमा करके करना है। और एक ये वाली एक्सरसाइज, इसकी हेल्प से भी आप पेट को, अपने लटकते हुए पेट को कम कर सकते हैं। तो गाइज़, मतलब उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो सच में कोई काम अगर आप शिद्दत से करते हो तो होता है। तो गाइज़, मैंने अपना वेट करीब 10 किलो तो मैंने अपना कम किया ही है। और उस हिसाब से देखा जाए कि जब मैं अपने बेबी को डिलीवर करने गई थी हॉस्पिटल में, तो उस हिसाब से मेरा 20 केजी वेट कम हुआ है। तो गाइज़, उसके लिए प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होती है। अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। तो हाँ, और एक ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको नी को आपको ऊपर तक उठाना है। अगर ये सारी एक्सरसाइज जो मैं दिखा रही हूँ आप ये करते हैं तो आपका पेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो गाइज़, मतलब मैंने जब वेट कम किया तो इसमें एक्सरसाइज मतलब मैंने नहीं करी थी, लेकिन मैं एक्सरसाइज करने से कभी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो आप, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो बॉडी है वो ना मतलब कि शेप में आने लगती है। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे लिया है बॉयल्ड चने और बॉयल्ड चने को मैंने हल्के से ऑयल में उसको फ्राई किया है और उसमें मतलब थोड़ा सा मसाले और प्याज, नींबू और सब डाल करके मैंने किया और मैं यही नाश्ते में खा रही हूँ। इसके पहले मैंने मेथी अजवाइन का गुनगुना पानी पिया था सुबह। तो गाइज़, ये भी अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आप देख रहे होंगे हर कोई पी रहा है। तो हाँ, इसके फ़ायदे हैं। ये अगर आप रोज़ पीते हैं तो आप मेथी अजवाइन का पानी आपके टमी एरिया को कम करता है। और उसके साथ आपको ये नहीं कहा जाता है वेट लॉस में कि आप कुछ भी ना खाएं, आपको खाना होता है प्रोटीन वाली चीज़ें। आपको ऐसी चीज़ें खानी होती हैं जिसमें प्रोटीन हो। और आप अगर जल्दी से वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप अपनी जो है जो आपकी मील्स हैं, जो आपका ब्रेकफास्ट है, उसमें आप वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करिए, जिसकी वजह से आप जल्दी वेट लॉस कर पाएंगे। तो ये नहीं कहा जाता कि आप बिल्कुल भी ऑयल ना खाइए। आप 2 पराठे दिन में ऑयल वाले खा सकते हैं, हल्के ऑयल में बने हुए, और आप कोई भी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं हल्के ऑयल में बनी हुई। तो गाइज़, मैंने ये आज सुबह नाश्ते में मैंने ये खाया है। उसके बाद और गाइज़, जिनका वेट 80 केजी है तो उन्हें जब अपनी डाइटिंग स्टार्ट करनी हो तो फिर उन्हें ऐसा रहता है कि सबसे पहले आपको एक्सरसाइज मत करिए, क्योंकि जब आप ऐसे खाने को आप कम कर दीजिए, जितना भी आप खाना खाते हैं उसे कम कर दीजिए। आप दिन में 2 रोटी एक टाइम खाइए और एक टाइम थोड़ा सा राइस खाइए। राइस के साथ आप दाल ले सकते हैं 1 कटोरी, और एक वेजिटेबल ले सकते हैं, ग्रीन सैलेड ले सकते हैं। तो आप कोशिश करिए इन सब चीज़ों से अपना पेट भरने की, ना कि रोटी और चावल खा करके। कोई भी अपना वेट लॉस रोटी और चावल और शुगर
और फ्राइड चीज़ को हटा करके अपनी डाइट में शामिल ना करके अपना वेट लॉस कर सकता। आप बहुत ही आसानी से घर बैठ के, आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। पर आप सोचते हैं कि 4 दिन आपने बहुत ज़्यादा फास्टिंग करी और आपका वेट लॉस होने लगेगा, तो नहीं। जब आप 80 केजी के हैं, आपने इतनी एज में इतना वेट गेन किया है, तो इतनी एज उसके लिए हो गई है, तो आपको कुछ दिन तो अपने वेट लॉस में देने ही पड़ेंगे। उस हिसाब से आपका वेट होगा। जब आप धीरे धीरे, आपको कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा, तब आपका कुछ वेट कम होगा। आप वेट करने के लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जब लोग शुरुआत करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और मैं आपको एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। जैसे होता है कि अब जो लोग दिन भर में, जैसे सुबह 2-3 पराठे खाए, दिन में 2 रोटी खाई और शाम को 2 रोटी खाया, दाल, चावल, सब्ज़ी ये सब खाया रात में, तो गाइज़ अब 2 रोटी में उनका पेट नहीं भरेगा। तो फिर चाहे वो कोई आंटी हो या कोई भी लड़की हो या फिर कोई मैन हो, मतलब कोई आदमी हो, कोई भी जब वेट लॉस करेगा तो स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जहाँ वो इतना ज़्यादा खाना खा रहा है, उसको 2 रोटी मिलेगी तो उसका पेट कहाँ भरेगा। लेकिन गाइस उसके साथ आपको प्रोटीन लेना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप खाते रहेंगे, इस जो डाइट को आप फॉलो करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा हफ्ते 10 दिन में कि हफ्ते भर बाद ऐसा आपको लगने लगेगा कि आप 2 रोटी खाएंगे तो आपका पेट 2 रोटी में ही भरने लगेगा। आपके पेट को आदत हो जाएगी। अभी तक आपके, तो गाइज़ उसके साथ ही कि आप अपने घर के सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो आज अपने मैं जो लोग काम करते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं अपने किचन की आज डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो बस अच्छे से सफाई कर रही हूँ मैं अपने किचन की। और तो आप डाइट फॉलो करते जाइए और जो अपने घर के रेगुलर काम है वो करते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीने के शौकीन हैं, तो वो तुरंत ही, जिनको डाइटिंग करना है वो तुरंत ही पूरी चाय ना छोड़ें, आप धीरे धीरे करके चाय छोड़ें। और आप ना ये चाय से, और आप चाय की जगह ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ब्लैक टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, उसकी जगह मैं नींबू पानी पी लूँगी, मुझे सुकून है। लेकिन मैं ब्लैक टी नहीं पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही गंदी लगती है वो ब्लैक टी पी करके। लेकिन आपको दूध वाली चाय नहीं पीना है, क्योंकि आपको उसमें कैलोरीज़ होंगी। अगर आप पूरी दूध में चाय बना के पीते हो तो कैलोरीज़ होंगी। और शुगर को अवॉइड करना है, क्योंकि आपको शुगर इसमें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन गाइज़, जो लोग ना शुरुआत से चाय पी रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है चाय वाय पीना। हम लोग के घर में चाय खूब बरसों से पी जा रही है, मम्मी पापा सब लोग पी रहे हैं, तो आज हम लोग नया काम ये नहीं कर सकते। तो गाइस, जैसे आपको जब डाइटिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आप फर्स्टली आप ये करो कि 2 बार चाय पीने से आप, मतलब जितनी बहुत सारी चाय जैसे पी रहे हो दिन में, तो आप मतलब कि 1 बार आप चाय पियो पूरा दिन में। आप दूध वाली भी चाय ले सकते हो, आप शुगर वाली भी ले सकते हो, उसमें थोड़ी सी शुगर डाल करके आप पी सकते हो चाय, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आपको धीरे धीरे करके मतलब आपका अगर कम करना है, फिर बहुत सारी चाय पीते हैं तो 2 चाय पी लीजिए, फिर दिन में फिर 1 पी लीजिए, फिर धीरे धीरे करके आधे कप पीजिए, फिर उससे कम पीजिए, फिर उससे कम पीजिए। इस तरह से आपको धीरे धीरे चाय छोड़नी पड़ेगी वेट लॉस में, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा आपके वेट को बहुत जल्दी बढ़ा देता है, इसलिए। और आप चाय को बहुत धीरे धीरे करके अपनी डाइट से हटा सकते हैं। आप धीरे धीरे करके कम कर देंगे तो आपका पीने का मन भी नहीं होगा। और उसके साथ ही आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। तो मतलब अगर मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन ना मैं दिन भर एक्टिव रहती हूँ अपने घर में। एक्सरसाइज मतलब मेरे घर में जब से मैं उठ जाती हूँ तो मैं रात को 12-1 बजे तक काम किया करती हूँ। मेरे घर में दिन भर काम रहता है, कोई भी मेड नहीं है, 2 छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं काम करती रहती हूँ। और मैं पूरा दिन काम करती हूँ, तो मुझे ना अलग से कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सच में मैंने ये अपना वेट बिना एक्सरसाइज के कम किया है। और लेकिन आप जब तो गाइस, सबसे पहले आपको ना कम खाने की आदत डालनी पड़ेगी। जितना आप खाना खाते हैं, तो आपको कम से कम दिन में 2 रोटी ही खानी है, और एक टाइम में थोड़ा सा चावल लेना है, दाल लेना है, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, हरी सब्जियां लेना है, सैलेड लेना है, ये सारी चीज़ें लेनी है। तो आप ना जब खाने को कम खाएंगे तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस वैसे भी हो जाएगा।
आपको वेट लॉस करने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर और गाइस एक्सरसाइज में ये होता है कि एक्सरसाइज करके आपकी बॉडी ना शेप में आती है, चाहे आप जिम में करें या घर में करें। आपके जब आप घर में भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी शेप में आ जाती है धीरे धीरे करके। तो गाइज़ अभी आप देख रहे होंगे तो भले मैं आपको मोटी लग रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुबली नहीं हुई, लेकिन मेरा जहाँ वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरी जो कमर है वो 44 हो गई थी, तो उससे मेरा वेट बहुत कम इस बार हुआ है। तो गाइस जब आप कोई भी रूटीन फॉलो करिए, कोई डाइट फॉलो करिए, तो कम से कम 1 महीने फॉलो करिए, तब आपको आपके वेट लॉस का रिज़ल्ट सही में आपको दिखेगा। 1 हफ्ते फॉलो करने के बाद कुछ भी नहीं होता है, भले 1 या 2 किलो गिर जाए, लेकिन आपको 1 महीने तक फॉलो करना होगा। तो हाँ, आपकी 5 किलो तो कम से कम ख़त्म ही हो जाएंगे। तो गाइस ये मेरी रही कुछ एडवाइस। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी है और इस तरीके से मैंने अपना मतलब वेट कम किया है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो ये सब चीज़ें। शाम को आप कुछ भी खाएं तो 8 बजे तक खा लें। तो गाइज़ ये चीज़ तो बिल्कुल ही सूट करती है कि अगर आप देर से खाते हो तो आपका टमी एरिया कम नहीं होगा, और खाना खाने के बाद 5-10 मिनट वॉक ज़रूर करनी चाहिए, इससे पेट नहीं निकलता है। तो गाइज़ मेरे घर में क्या सब लोग हैं कि सब लोग देर से खाना खाते हैं, मतलब कि 12 बजे के बाद ही होता है। मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते हैं, तो मुझे ना खाना खाने में लेट हो जाता है, इसलिए मेरा थोड़ा बहुत अभी पेट आपको दिख रहा होगा, ये इसी वजह से है। लेकिन आपको पूरा पेट अगर कम करना तो आप ना 8 बजे तक खाना खा लें, 6 बजे नहीं तो आप 8 बजे तक आराम से खाना खा लें, बहुत लेट ना करें मतलब। और अगर आपको और भी अपना पेट कम करना है तो आप दिन में पूरा जितना भी खाएं, आप रात का मील स्किप कर दीजिए, तो देखिए आपके पेट कितनी जल्दी कम होगा। जो लोग अपने पेट से परेशान हैं वो बहुत जल्दी ही अपना पेट कम कर पाएंगे। गाइज़ मैं ना अपने दिन का एक मील ऐसा भी रखती हूँ कि इसमें जो भी आपका मतलब दिन का है, कि आप खाना घर का ही खा कर के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर का खाना भी छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने ली है इतनी सारी सैलेड, और आपके घर का खाना बना हुआ खाइए और अपना वेट लॉस कीजिए। तो गाइज़ जो भी घर में मेरे दाल बची थी, क्योंकि मैं लास्ट में खाती हूँ, तो मतलब दाल 1 कटोरी आधी कटोरी जो भी आपको दाल खानी है उसमें इतनी सारी सैलेड डालिए और उसमें नींबू डालिए। और क्योंकि ये मतलब इतनी सारी आपने इसमें सैलेड ऐड करी हैं, तो आप साल्ट भी इसमें अलग से ऐड करिए। और ये बहुत ही टेस्टी, अपने पूरे दिन भर की डाइट में एक डाइट ये भी करती हूँ, तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। और इसमें इतनी सारी ये सैलेड रहती है कि पेट भी भर जाता है, और मुझे ये खा कर कि मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि मैंने खाना नहीं खाया। या तो मैं ऐसा रात में करती हूँ या फिर मैं दिन में करती हूँ, तो ये मैंने दिन में खाया है आज। तो गाइज़ इसमें नमक डाल दीजिए, और इसको इसमें मतलब मिर्ची वगैरह पड़ी तो चटपटा भी लगेगा, तो आपकी क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसे भी खा करके आप वेट लॉस कर सकते हैं। मैं अपने डाइट में ज़रूर शामिल करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उसके बाद शाम को मैंने बनाया था पनीर, क्योंकि आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पनीर 2 रोटी, क्योंकि मैं पूरा दिन खाना ना खाऊं, लेकिन रात में बिना खाना खाए मैं नहीं रह सकती, और सैलेड यही मेरा खाना है।